शराब पीने में कुछ लोगों की मौत हुई है। देवेंद्र फडणवीस ने ये कहा है कि 8 लोगों को कुल गिरफ्तार किया गया है और इसका पूरा नहीं, गिरफ्तारियां होती है, कुछ एक्शन ऐसे दिखाने के लिए होते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कल परसों में एक वीडियो और भी आया पुणे से कि जिस बच्चे ने पोर्शे चला के 2 लोगों की हत्या कर दी, वो जैसे ही जेल से छूट के आया वो तो जश्न मना रहा है, पार्टी कर रहा है, वापस दारू पार्टी कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा। पूरी फैमिली को उनकी जेल में डालना चाहिए। और अगर ऐसी स्थिति हो कानून की इस राज्य में तो क्या अपेक्षा कर सकते हैं। पूना में तो अभी तो कर्फ्यू लगा है 10 के बाद, तो ये कर्फ्यू किसके लिए है? पेट्रोल डीजल के लिए है, कानून के लिए है? और कौन से इंटरनेशनल सिटी में ऐसे कर्फ्यूज लगाए जाते हैं आजकल, ये भी सोचना जरूरी है। क्या पुणेकरों पे विश्वास नहीं है सरकार का? नीट का विषय है, आपने इसको ट्वीट भी किया है, क्या पूरा मामला है? नीट का विषय हो या सीबीएसई का विषय हो, ये पूरी दुनिया को दिखाता है कि जो एचआरडी मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, वो कितने अकार्यक्षम है। ये सारे जो उनके क्लेम्स है विकसित भारत वगैरह के, सब 2050 2056, लेकिन आज के लिए क्या? जिन बच्चों के और जिन फैमिलियों के उन्होंने पूरे सपने नष्ट कर दिए हैं पूरी मेहनत के बाद, उनको क्या जवाब देने वाले, उनको क्या न्याय मिलने वाला है? उनको तो उनकी अगर आप देखें तो उनको पद से निकाला जाए। और दूसरी बात, जो भी ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में नीट के और सीबीएसई के बोर्ड पे है, उनको सबको सजा दी जाए। महाराष्ट्र में मानसून दरवाजे पे है, इसलिए सरकार ये कह रही है कि मानसून को लेकर मुंबई या ओवरऑल महाराष्ट्र में तैयारी पूरी कर ली है। आपने भी मानसून दरवाजे पे है नहीं है पता नहीं, क्योंकि आप देख रहे हो एल नीनो का क्या इफेक्ट होने वाला है। लेकिन पानी की कमतरता शहरों में तो हम देख रहे हैं, गाँव में भी आप देखें तो पूरी जो वेल्स है वो सूख गई है। तीसरी बात, जो किसानों को कर्ज मुक्ति मिलने वाली थी वो अभी तक मिली नहीं है। तो इस हालात में बहुत ही ख़राब हालात चल रहे हैं। एक तरफ ये सारी बातें विकसित भारत की और ये सारे जो दावे किए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो ग्राउंड की सिचुएशन है। और एक बात कहना चाहता हूँ, जो इकोनॉमिक स्थिति है पूरे देश की हो, आर्थिक स्थिति हो या अपने राज्य की हो, ख़राब होते जा रही है। मुख्यमंत्री महोदय क्लेम करते हैं सिंगापुर के आगे जाएंगे, हांगकांग के आगे जाएंगे, साइकिल चलाते जाएंगे, पता नहीं, लेकिन ऑन ग्राउंड स्थिति तो बहुत खराब है। घुसपैठियों को लेकर अमित शाह लगातार बयान दे रहे हैं कि पूरे देश में घुसपैठियों का कुछ चल नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे। भाई, घुसपैठियों को निकालो, लेकिन पहला सवाल तो ये है, 12 साल से आप ही की सरकार है, प्रधानमंत्री कौन है, गृह मंत्री कौन है, इस पे भी गौर किया जाए। और ये घुसपैठी आए कैसे पहली, तो ये पहले इसका जवाब दे। दूसरी बात, घुसपैठियों के बारे में तो सजा कीजिए, लेकिन जो देश के नागरिक है उनको तो सुख सुविधाएं दीजिए, उनको तो जो आश्वासन दिए थे आपने वो पूरे कीजिए। कर्नाटक में जिस तरीके से मुख्यमंत्री को लेकर दावे कर रहे हैं, डीके शिव कुमार की बात हो रही है, राज्यपाल जो है खुद वहाँ पर उपलब्ध नहीं है। राज्यपाल ये पद क्या जरूरी है इस देश में? राजभवन में रहते हैं, जनता से पगार लेते हैं, लेकिन राजनीति कर रहे हैं। ये सारी जो कॉलोनियल बातें हैं, इस पे मुझे लगता है कि अभी सिर्फ चर्चा नहीं, अभी एक्शन होने ज़रूरी है। अगर सच में भाजपा एंटी कॉलोनियल हो तो राज्यपाल ये पद ही निकाल देना चाहिए, क्योंकि जो जनता से चुन के आया है उसने ये राज्यपाल से बातें सुनना, राज्यपाल ने सरकारों में हस्तक्षेप करना, ये मुझे लगता नहीं ठीक है। दूसरी बात ये है कि जैसे मुख्यमंत्री कर्नाटक के बदले गए हैं, बिहार में तो ऐसे नहीं हुआ था। बिहार में बहुत सारी गड़बड़ी हुई थी, वो भी तुलना आप कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।